तकरीबन 1.5% पॉपुलेशन जो अमेरिका की है वो किसानों की है और या खेती से जुड़ी हुई है। और अभी भी देखिए कि हर 5 साल में अमेरिका में एक फार्म बिल लेके आया जाता है जिसके तहत अगले 5 साल की सब्सिडीज का होता है। और उस सब के बावजूद भी आज ये हालात हैं कि अमेरिका के किसान के ऊपर 425 बिलियन डॉलर का कर्जा खड़ा है। और ओवर द पीरियड इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं कि आज जो ग्रामीण इलाके हैं अमेरिका में उनमें 45% अधिक आत्महत्याएं हो रही हैं कंपेयर टू दी सिटीज। और इसके जानने का एक और तरीका भी है कि जब 1970 में जब ये उस पीरियड में जब ये लाया गया था मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स वहाँ अमेरिका में, तब जो वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे रिचर्ड निक्सन साहब जब राष्ट्रपति थे, तो उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा था गेट बिग और गेट आउट। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं ये बेसिकली छोटे किसान के लिए नहीं है, ये बड़े किसान के लिए, गेट बिग और गेट आउट। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं अमेरिका के, उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी कहा कि अमेरिका में द बिग गेट बिगर, द स्मॉलर गो आउट। अभी समझना आपको बहुत जरूरी है कि इतने साल रिफॉर्म्स चले हैं उनके, तो इतने दशकों से चल रहे हैं और उसी को हमने कट एंड पेस्ट करके भारत में हम लेके आए हैं। अगर वहां पर वो रिफॉर्म्स नहीं सक्सीड कर पाए छोटे किसानों को मदद करने के लिए, तो हमारे देश में वो कैसे सक्सीड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी एक और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अमेरिका में तो चलिए हम मान लें कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज आज 444 एकड़ है। पहले वो कम हुआ करती थी, अब वो लैंड होल्डिंग साइज बढ़ गई है क्योंकि कम लोग रह गए हैं खेती में। तो और मतलब कहने का कि खेत का आकार अब बढ़ता जा रहा है वहां पर। जब खेत से खेतों किसानों को निकाल देंगे तो फिर तो यही होगा ना। और एक देश है अफ्रीका का, कीनिया। अब कीनिया में तो बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग साइज हैं और वो हमारे साथ, अगर उसको समझने के लिए, जो लोग कहते हैं कि वहाँ अमेरिका में तो बड़ी लैंड होल्डिंग साइज है इसलिए ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, तो कीनिया का कंपैरिजन देख लीजिए। कीनिया में भी कई दशक पहले मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाए गए और आज वहाँ भी जो खेती है उस या किसान जो है, छोटे किसान है, वो खेती से बहुत गति में निकले हैं। ये स्टडी जो है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी है जो कहती है कि रिफॉर्म्स जो है कीनिया की मदद नहीं कर पाए बल्कि वहाँ पर क्राइसिस बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दुनिया को देखते हैं तो वहां पर तो ये रिफॉर्म्स बड़ी लैंड होल्डिंग साइज में भी उनके, चाहे वो छोटे किसान हो, लेकिन हमारे हिसाब से बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी और वहां पर अगर ये कामयाब नहीं हुए तो मैं नहीं समझ सकता कि हमारे छोटे किसानों के लिए हम कैसे मान के चलते हैं कि ये रिफॉर्म्स जो हैं वो उसके लिए एक रास्ता है या उसके लिए एक फ्यूचर है। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बात है अरविंद जी कि अगर हम भारत के किसानों को देखें तो ये हम जान लें कि जो कंपनियां आएंगी भारत में वो छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स है उनको उनसे उनको कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होने लगा है। वो कोशिश करेंगे कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स या बड़ी लैंड होल्डिंग्स या बड़े समूह जो है बनाए जाएं ताकि उनसे उनको फायदा हो पाए, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको कहते हैं वो उस पर ऑपरेट करते हैं। और दूसरी बात है कि भाई इसकी इकोनॉमिक्स एडवांटेज किसानों को क्या होंगे, वो मुझे लगता है कि हम आगे समझने की कोशिश करें। लेकिन पहले ये देखें कि भाई दुनिया में जहां भी ये रिफॉर्म्स लाए गए छोटे किसान खेती से बाहर निकले। मुझे ये भी याद है अरविंद जी की बहुत दशक पहले, कई दशक पहले, मैं इंग्लैंड में एक यूके फूड ग्रुप है, बहुत फॉर्मिडेबल ग्रुप है, जो भी लोग फूड पे काम करते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। मैंने उसमें एक भाषण में देने गया था तो मुझे याद है उनके एक भाषण में उनके एक किसी स्पीकर ने कहा था कि यूरोप में इतनी सब्सिडीज मिलने के बावजूद भी, आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सब्सिडीज मिलती हैं अमीर देशों में, उसके मिलने के बावजूद भी यूरोप में हर 1 मिनट में एक किसान खेती छोड़कर जा रहा था। और वो किसान कौन था? वो छोटा किसान था। तो साथियों, आपने देखा और सुना होगा देवेंद्र सर कैसे बता रहे हैं कि जिन रिफॉर्म को, जिनके आधार पे हमने या इनको बनाया है, जिनको गढ़ा है, और ये बताया जा रहा है कि जो भारत के जो छोटे छोटे किसान हैं उनका भला होगा। जहां से हम ये कानून लेकर के आए हैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग प्रेरित हैं, उनके क्या हाल है। और हमारे यहाँ खेती कितनी बीघे में है, बिस्वा में है, नाली में है, और वहां पे खेती तो हजारों एकड़ में है कि फार्म हाउस जो है वो हजार एकड़ का है। जो किसी की जानकार है, जो विशेषज्ञ हैं, उनको डर इसी बात का है कि जिस तरह से कंपनियां आएंगी, जैसे सर भी कह रहे हैं कि वो हावी होता है कि उनको बड़े
उसमें माल चाहिए होगा, बड़ा उनको चाहिए। तो जो छोटे किसान हैं जिनकी बात अभी की जा रही है 2 एकड़ 3 एकड़, जो अभी हैंडपंप नहीं लगवा पाते हैं, जो अपने ट्यूबवेल नहीं लगवा पाते हैं, बिजली कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, जिनके पास कृषि केसीसी कार्ड तक नहीं है, वो कैसे इसमें सर्वाइव कर पाएंगे? सर एक चीज और है, इसमें आगे पूछने की कई सारे दर्शकों ने हमसे कहा कि मैं आपसे जरूर पूछूं, जो 3 कृषि कानून जो अध्यादेश के रूप में आए और अब कानून है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे कि बहुत लंबे समय से चर्चा है। शरद पवार साहब ने कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि मंडियों को हम इस तरह से करेंगे। तो और किसान भी मांग करते रहते हैं कि जरूरत है, जो एपीएमसी है या दूसरे जो कानून है उसमें बदलाव होने चाहिए। लेकिन इनके साथ में दिक्कत क्या है, ये सवाल कई लोगों का है, क्योंकि ये जो कृषि जो आंदोलन है किसानों का, ये 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। 206 के आसपास जो है, जो किसान हैं वो इस दौरान काल के गाल में समा गए हैं। और फिर भी लोगों को ये लगता है कि आखिर ये आंदोलन है क्यों, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। देखिए, अक्सर जो किसान या जो गांव के लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, वो लोग हैं जिनको कभी एमएसपी मिला ही नहीं है। ये बात हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। जिन किसानों को एमएसपी मिला है, वो ये जानते हैं कि आज एमएसपी ही एक एश्योर्ड इनकम का रास्ता है या एक गारंटीड इनकम का रास्ता है। तो वो उसका महत्व समझते हैं और उन्होंने उसको देखा भी है कि ओवर द पीरियड जब सारे देश में किसानों की इनकम नहीं बढ़ी और ये हालात थे कि हम सब जानते हैं कि किसान, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके से वो गुज़ारा करते होंगे, क्योंकि अरविंद जी आपको याद है मैंने कई जगह ये बात बोली है कि इकोनॉमिक सर्वे 2016 में, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत में 17 राज्यों में यानी आधे देश में किसान परिवार की औसतन आय साल की 20,000 रुपए है। यानी 1700 रुपए से कम में एक किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश में। और वो जब उसमें गुजारा करता है, पहले तो बात सवाल हमारा यही खड़ा होना चाहिए कि वो गुजारा कैसे करता है 1700 रुपए कैसे में, करते हैं? आफ्टर ऑल परिवार है उसके साथ। क्योंकि हम तो एक गाय भी नहीं पाल सकते अरविंद जी 1700 रुपए के अंदर एक महीने में। तो ये हमें जानना है कि अब वो किसान जो हैं, जिनको जिनको इतने दशकों से आप जानते हैं कि दाम नहीं मिले अपने फसलों के, उनको शायद ये समझ ही ना आए कि एमएसपी क्या होता है। क्योंकि शरद पवार जी ने ही जब वो मंत्री थे कृषि